हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रिंस कुमार। आज आप लोगों को मैं वास्तविक संख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो 10वीं की कक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है, एक भिन्न और दूसरा पूर्णांक में। और पूर्णांक को भी दो भागों में बांटा गया है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक के अंदर हम पूर्ण संख्या को रखते हैं। धनात्मक पूर्णांक के अंदर हम पूर्ण संख्या को रखते हैं। धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत हम पूर्ण संख्या को रख दिए। उसके बाद पूर्ण संख्या को भी दो भागों में बांट दिए। पूर्ण संख्या को भी हम दो भागों में बांट दिए, एक शून्य में और एक प्राकृत संख्या में। तो ये हमारा वास्तविक संख्या पढ़ने का एक फंडामेंटल्स हुआ। जो वास्तविक संख्या आखिर वास्तव में है क्या। तो हम वास्तविक और संख्या को देखते देखते देखिए हम प्राकृत संख्या के पास हम पहुंच गए हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहां से नीचे से शुरू करते हुए हम ऊपर की ओर चलते हैं। प्राकृत संख्या से शुरू करते हुए प्राकृत संख्या, तब उसके बाद शून्य संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या। इसी तरह से हम ऊपर की ओर चलते हैं और देखते हैं जो कैसे कैसे इसमें वास्तविक संख्या की ओर पहुंचा गया। तो हम अब इसको मिटाते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या कहते किसको है? तो प्राकृत संख्या का मतलब हुआ प्राकृत संख्या का मतलब हुआ जो प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार प्राकृत संख्या को हम कहते हैं गिनती की सारी संख्या को, गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या, गिनती की सारी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हम गिनती कहां से शुरू करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और हम गिनते 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 अनंत की ओर चले जाते हैं, अनंत की ओर चले जाते हैं। ये हमारी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या अभी आप लोगों ने देख लिया। प्राकृत संख्या के बाद हमने बोला जो प्राकृत संख्या के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो प्राकृत संख्या के बाद हम आ जाते हैं पूर्ण संख्या की ओर। प्राकृत संख्या के बाद हमने आ जाते हैं पूर्ण संख्या की ओर। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो प्राकृत संख्या के परिवार में अगर शून्य को शामिल कर देते हैं, शून्य को, तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृत संख्याएं के परिवार में शून्य को शामिल कर दिया जाए
तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के परिवार में अगर हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से हम अनंत की ओर बढ़ रहे हैं। इस तरह से हम अनंत की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब आप हमें बताइए 0 पूर्ण संख्या है? तो हाँ, 0 पूर्ण संख्या है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब आप लोग बताइए जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? बताइए आप लोग। सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ पे हम बताए हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अब इसके बाद पूर्ण संख्या को बताने के बाद अब हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। अब बताइए आप लोग, इसको आगे बढ़ाने से पहले हम पूछ रहे हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर दीजिए। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? उसके बाद का क्वेश्चन हम आपको बोलते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? बताइए, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और पर डे हम हर एक टॉपिक को आपके सामने लाने जा रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जो आगे की वीडियो आने में आपको दिक्कत ना हो। देखिए, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो प्राकृत संख्या हाँ पूर्ण संख्या है, यहां हो जाएगा। अब इसमें है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है देखते हैं, पहले नहीं लिख दिए। अब देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल किए तब पूर्ण संख्या बना है। तो जब ये पूर्ण संख्या की बात आती है, जब ही पूर्ण संख्या की बात आती है तो उसमें 0, 1, 2, 3, 4 इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं इनफाइनाइट तक। और प्राकृत संख्या में देखिए आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, देखिए इसमें 0 को नहीं शामिल किया गया है प्राकृत संख्या में, इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, आप लोग ने समझ लिया। अब चलिए इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो आगे की नोटिफिकेशन आने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसके बाद हम लोग आगे आते हैं ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं?
ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? अब बताइए आप लोग, अगर प्राकृत संख्या के पीछे में हम अगर नेगेटिव लगा देंगे तो वो ऋणात्मक संख्या में आ जाती है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, इसमें अगर हम नेगेटिव लगाते चलते हैं तो ये हो जाएगा, हमें ऋणात्मक संख्या कहलाती है। ये ऋणात्मक संख्या हो जाती है, इसी को हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ये समझ गए आप लोगों ने। अब ऋणात्मक संख्या के बाद, अब देखिए ऋणात्मक संख्या के बाद हम लोग आ जाएंगे किस पे? पूर्णांक पे। हम लोग ने बताया था नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। अब ऋणात्मक संख्या के बाद हम लोग पूर्णांक पे आते हैं। अब आप लोग ये बताइए, 0 ऋणात्मक है या धनात्मक? बताइए, 0 ऋणात्मक है या धनात्मक? तो 0 ना ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, इसको हम उदासीन में गिनती करते हैं, जिसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल में कहते हैं, इसको न्यूट्रल कहते हैं। तो 0 न्यूट्रल होता है, ना ही उसको हम ऋणात्मक के अंतर्गत रखेंगे ना ही हम धनात्मक अंतर्गत रखेंगे, तो इसको हम उदासीन कहते हैं। ठीक है, इसको उदासीन कहते हैं। धनात्मक अंतर्गत हम समझ लेते हैं जो धनात्मक है, नहीं कुछ है तो 0 धनात्मक होता है, ये समझते हैं हम लोग थोड़ा मोड़ा। उसके बाद देखिए अब हम लोग पूर्णांक की ओर चलते हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक की ओर चलते हैं। पूर्णांक के अंतर्गत हम लोग 0 प्राकृत संख्या और ऋणात्मक संख्या को रखते हैं। ठीक है, 0 पूर्णांक के अंतर्गत हम लोग 0 प्राकृत संख्या और ऋणात्मक संख्या को रखते हैं। इन तीनों को हम लोग पूर्णांक के अंतर्गत रखते हैं। 0 प्राकृत संख्या और ऋणात्मक संख्या को हम लोग अंतर्गत में रखते हैं। अब बताइए आप लोग, 0 और प्राकृत संख्या के अंतर्गत हम लोग 0 और प्राकृत संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहे थे। प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य मिला देने से पूर्ण संख्या कहलाती है। वही है यहाँ पे 0 प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को भी हम लोग पूर्णांक के अंतर्गत रखते हैं। अब बताइए, संख्या रेखा हम खींच रहे हैं, ये 0 न्यूट्रल कहलाएगी, इधर जाएगा तो प्लस में होगा, इधर आएंगे तो माइनस में होगा, इधर जाते हैं तो प्लस में, इधर जाते हैं तो माइनस में। अब बताइए बड़ा कौन है? इधर जाने पे मान बढ़ते जाता है, 0 से दाईं साइड हम लोग जाते हैं, 0 से दाईं ओर जाने पे मान बढ़ता है, और 0 से बाईं ओर आने में मान घटते जाता है। इधर बढ़ते जाता है और इधर जाने पे घटते जाता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं? इधर जाने पे घटते जाता है। अब बताइए, कोई अगर हमसे पूछ रहा है, इधर हम अनंत की ओर तक जाएंगे, इधर भी हम लोग अनंत की ओर जाएंगे माइनस में। बताइए, कोई अगर हमसे पूछ रहा है -1 बड़ा है, -1 और -2, इस दोनों में कौन बड़ा है? -1 और -2, ये हालांकि दोनों है ऋणात्मक, और इस दोनों में हमसे पूछ रहा है जो -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो आप लोग बताइए इसमें कौन बड़ा है? -1 और -2 में
इसको हम ऐसे लिख देते हैं -1 -2। इसमें बताइए तो कौन बड़ा है? तो इसमें -1 बड़ा है, क्योंकि जब जब हम माइनस की ओर आगे बढ़ते जाते हैं तो मान घटते जाता है, उतना हल्के होते जाते हैं। तो इसलिए ये जितना हम इधर की ओर बढ़ते जाते हैं हम छोटे होते जाते हैं, ये संख्या छोटी होती जाती है। समझ गए आप लोग? इसलिए -1 बड़ा है और -2 छोटा है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे अब इसको मिटाते हैं, फिर आगे आप लोग को बताते हैं। अब इतना आप लोगों ने समझ गया। अब इसके बाद हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप लोगों से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग को जवाब देना है। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। उसके बाद हम पूछते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है? तो इसका आंसर आएगा हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है। अब क्यों है, इसे भी जानना है क्यों है। अगर पीछे नहीं समझ पाए थे तो क्यों है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्योंकि प्राकृत संख्या गिनती की सारी संख्या होती है, 1 2 3 4 5 से लेकर हम अनंत तक गिनती करते हैं, वो प्राकृत संख्या है। तो इसी तरह हम देखेंगे, पूर्ण संख्या के अंतर्गत हमने बताया 0 को रखते हैं, प्राकृत संख्या को रखते हैं और ऋणात्मक संख्या को रखते हैं। तो प्राकृत संख्या जब ये इसके अंदर में पूछा जाएगा पूर्णांक के अंदर में है, तो हाँ, पूर्णांक में पूर्ण संख्या समाहित है। चलिए, अब एक चीज आप लोग बताइए, क्या सभी पूर्ण संख्या क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? पूर्णांक संख्या है? उत्तर दीजिए फटाफट। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? तो आप लोगों की तरफ से जरूर आवाज आएगी, जवाब भी आएगी, जो हाँ है। क्योंकि पूर्ण संख्या के अंतर्गत हमने देखा 0 और प्राकृत संख्या। तो आप बताइए, आप पूर्णांक के अंदर हम बताए थे 0 को, प्राकृत संख्या को, उसके बाद हमने क्या बताया, ऋणात्मक को। ये तीनों जब आ जाता है पूर्णांक के अंतर्गत, अब बताइए 0 और प्राकृत संख्या ये दोनों मिलाकर के तो पूर्ण संख्या बनाती है कि नहीं? हाँ, बनाती है, पूर्ण संख्या बनाती है। तो अब देखिए, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? तो हाँ, पूर्णांक है। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है भिन्न संख्या। पूर्णांक पढ़ लिए, अब हम लोग आएंगे भिन्न संख्या पे। तो भिन्न किसको कहते हैं? भिन्न अंशहर में होता है। भिन्न को हम अंशहर में कहते हैं। जैसे x बटा हम y लिखते हैं, ये हो गया अंश, ये हो गया
ये हो गया अंश, ये हो गया, तो इसे हम भिन्न कहते हैं, इसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे आप बताइए, भिन्न दोनों प्रकार में होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। भिन्न दोनों प्रकार में होता है। धनात्मक जैसे हम ये लिख देते हैं 4/5, ये हो गया आपको धनात्मक भिन्न, और -5/4 ये हो गया आपका ऋणात्मक, ये हो गया आपका ऋणात्मक भिन्न। तो भिन्न को हम दोनों प्रकार में लिखते हैं, धनात्मक भिन्न और ऋणात्मक भिन्न के रूप में। अब बताइए, इतना पढ़ने के बाद हम लोग अब ऊपर में आएंगे तो हमें दिखाई देगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगर आप लोगों ने उस चार्ट को देखा होगा, जिस चार्ट में हम वास्तविक संख्या के नीचे में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या लिखे थे। परिमेय संख्या के नीचे में हमने परिमेय संख्या के नीचे में भी जो हमने लिखा था भिन्न और पूर्णांक को लिखा था। पूर्णांक के नीचे हमने वो लिखा था ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक, जिसमें पूर्ण संख्या लिखा था। पूर्ण संख्या के अंतर्गत में 0 और प्राकृत संख्या को लिखा था। तो इसी तरह अब हम लोग ऊपर में आएंगे तो भिन्न संख्या के अब ऊपर में आ गया है, भिन्न और पूर्णांक को मिला के बना था परिमेय संख्या। अभी हम इसी डायग्राम के बारे में बता रहे थे, इसमें मैं प्राकृत संख्या के बारे में बता चुका हूँ, शून्य के बारे में, ऋणात्मक, पूर्ण संख्या, भिन्न, पूर्णांक, इन सब सारी चीजों को हम एक एक करके आपको समझा दिया हूं। उसके बाद अब आएगा नंबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। अब हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे और मैं बताऊंगा जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं।